वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रो इंडियन और भारत समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति ना कभी आज तक आया है और ना ही कभी आएगा, जो कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले साबित कर दिया है। सबसे पहले तो भारत के बिना अनुमति के भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अमेरिकन नेवी की 7th फ्लीट का गुजरना, और फिर सेकंड वेव के बीच जब लाखों लोग भारत में रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, कोविड-19 की वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, ये दोनों अमेरिका के ऐसे कदम थे जिन्होंने पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किए किराए पर एक ही झटके में पानी फेर दिया। मगर जो बाइडेन शायद ये भूल गए थे कि आज के समय अमेरिका का पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो तब का नहीं है जब वो बराक ओबामा प्रशासन में वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप में भारत को लेकर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। और आज के समय वहाँ पर इतिहास में सबसे ज्यादा भारत समर्थक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं। और ये चीज हमें कुछ ही दिनों पहले देखने को मिली थी जब अमेरिका के कई कांग्रेसमैन से लेकर सीनेटर्स, लॉ मेकर्स सबके सब जो बाइडेन पर दबाव बना रहे थे कि जो बाइडेन जल्द से जल्द भारत को वैक्सीन के रॉ मटेरियल और बाकी की जरूरी मेडिकल एड भेजें, जिनके दबाव में आकर आखिरकार जो बाइडेन को भारत को वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने की अनुमति देनी ही पड़ी। लेकिन तब तक डैमेज काफी हो चुका था और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि अमेरिका चाहे वैक्सीन के रॉ मटेरियल भेजे या फिर फिनिश्ड वैक्सीन्स, अमेरिका की ये सभी मदद भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कोई भी ज्यादा मेजर रोल नहीं निभाएंगी। लेकिन एक काम भारत के लिए अमेरिका कर सकता है जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, और वो चीज है WTO में कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वेवर। क्योंकि अगर अमेरिका एक बार भी इसके लिए मान गया तो ये फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इन सभी वैक्सीन के दाम रातों रात आसमान से धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये सभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका की कंपनियां हैं, इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज की डेट में इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका का कोविड-19 की वैक्सीन के ऊपर ट्रिप्स वेवर का WTO में प्रस्ताव ब्लॉक करके रखा है। आपको बता दूं कि अगर ये ट्रिप्स वेवर एक बार मिल जाता है तो फिर दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स वो सभी बिना किसी रॉयल्टी, टाई अप या परमिशन लिए बिना इन सभी कोविड-19 की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, वो भी पूरे लीगल तरीके से। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आज की डेट में दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स सब के सब एक साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे तो अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर इस धरती पर रह रहे सभी लोगों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो पाएगी, जो कि बेहद कम दाम पर होंगी। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोविड-19 की वैक्सीन पर ये ट्रिप्स वेवर WTO में ब्लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी अमेरिकन को वैक्सीन लगने के बाद अमेरिका की वैक्सीन दुनिया भर के देशों में बिके, जो कि उन्होंने 4 दिन पहले US कांग्रेस में अपनी स्पीच के दौरान कहा था। लेकिन अब हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और कई बड़े बड़े मीडिया इसके वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के साथ साथ अब जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी WTO में ट्रिप्स वेवर के लिए जो बाइडेन के खिलाफ सख्ती से खड़े हो गए हैं। और अब जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के 10 सीनेटर्स ने उनको डायरेक्टली एक लेटर लिखकर WTO में भारत के प्रपोजल को समर्थन देने के लिए कहा है। अब आपको बता दूं कि ये 10 के 10 कोई आम सीनेटर्स नहीं है, बल्कि ये सभी पावरफुल सीनेटर्स हैं जिन्होंने सिटिंग प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। साथ में इन सबको लीड सीनेटर बर्नी सैंडर्स कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की बजट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपको बता दूं कि इससे 2 दिन पहले भी अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 108 मेंबर्स ने भी जो बाइडेन को एक लेटर लिखकर कहा था कि ये समय ग्लोबल क्राइसिस को एड्रेस करने का है, क्योंकि जब तक दुनिया के सभी लोग कोविड-19 से सेफ नहीं होंगे तब तक अमेरिकन भी नहीं हो पाएंगे। वहीं अब अपनी पार्टी के लोगों के खड़े होने के बाद जो बाइडेन अब काफी प्रेशर में है। पहले रिपब्लिकन पार्टी, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 108 मेंबर्स और अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, ये सब एक साथ मिलकर अचानक से जो बाइडेन पर प्रेशर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि 5 मई यानी कि 2 दिन बाद इस मुद्दे पर WTO में एक मीटिंग है। और अगर जो बाइडेन अपना फैसला बदलते हैं तो फिर 5 मई को WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के इस प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ सकेगी, वरना ये एक बार फिर से कई महीनों तक टल जाएगा। वैसे जो बाइडेन को ये समझना होगा कि ये समय बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि धरती पर रह रही पूरी मानव जाति के बारे में सोचने का है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपना ये सेल्फिश एटीट्यूड जल्द से जल्द छोड़कर भारत का समर्थन करना चाहिए। खैर, वैसे अमेरिका क्या करेगा ये तो 5 मई को ही पता चलेगा। लेकिन क्या आप अमेरिका को एक भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।